चैन राम बाबा ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आपको संधारित्र चौथा चैप्टर कुमार मित्तल से चौथे चैप्टर का न्यूमेरिकल में करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, तो देखिए कह रहा है कि पारे की 27 एक समान बूंदों में से प्रत्येक 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। यानी छोटी बूंद का विभव 27 छोटी बूंद है, जिसमें से प्रत्येक बूंद का विभव 10 वोल्ट है। कह रहा है कि यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है तो उस पर कितना विभव होगा, तो सबसे पहले यह जानिए कि 27 छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बन रहा है। 27 छोटी बूंदों को मिलाकर क्या बन रहा है, एक बड़ी बूंद बन रहा है। तो हम मान रहे हैं कि छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर है और बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर है। माना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आया पहला ही क्वेश्चन। माना कि छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर तथा बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर है। ठीक है, तो 27 छोटी बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन, आ रहा समझ में। तो अब 27 बूंद का आयतन, बूंद गोला होता है और गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो इससे कट जाएगा ये, तो कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू 27 आर क्यूब। तो आर इज इक्वल टू आर घनमूल निकालेंगे तो, और 27 का क्या होगा 3 आर हो जाएगा। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई 3। अब छोटी बूंद का विभव हमको दिया गया है, छोटी बूंद का विभव दिया गया है। कितना है, 10 वोल्ट। इसका फार्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। ये 10 वोल्ट हो गया इसके बराबर। और हमको निकालना है बड़ी बूंद का विभव। V डैश मान ले रहा हूं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q/कैपिटल। यहां पर ध्यान देने वाली बात है। अब जो V डैश होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q, मतलब कि 27 छोटी बूंदों को मिलाकर बड़ा बूंद बना है, तो 27 आवेश के बराबर हो जाएगा। हाँ, और यहां पर होगा आपका कैपिटल आर बराबर 3R लिखे हैं स्मॉल आर। देखिए यहां प्रूफ किया है, तो 3वां ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो 9 ×
1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर। 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर। और 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर का मान कितना है? 10। तो 9 है ये 90 वोल्ट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस मामले में कि छोटी बूंद से बड़ी बूंद बन रहा है और उसका विभव पूछता है। हर साल एक क्वेश्चन ऐसा पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक ना। आप आंसर उठा के देखिए। तो हम क्या किए हैं कि छोटी बूंद का विभव दिया गया है, छोटी बूंद का यहाँ विभव लिख दीजिए, का विभव, छोटी बूंद का विभव बराबर 10 वोल्ट। ठीक, तो मान ले कि माना कि अब इस कह रहा है कि इस 27 छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाया जाता है। तो माना कि छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर और बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर है। अब 27 छोटी बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन हो जाएगा। तो 27 से छोटी बूंद का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, कट जाएगा। तो कैपिटल आर क्यूब बराबर 27 आर क्यूब। तो कैपिटल आर बराबर क्या होगा? 3 आर। तो छोटी बूंद का विभव कितना हो गया? 10 वोल्ट। 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर हो गया 10 वोल्ट। बड़ी बूंद का विभव V डैश बराबर 1/4πε0 इंटू कैपिटल क्यू बाई आर। तो 1/4πε0 इंटू कैपिटल क्यू मतलब कि 27 क्यू अपान में 3 तो 3 27। तो 9 इंटू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर। तो इसका वैल्यू कितना होगा? 10। तो 9 है यहाँ 90। क्वेश्चन नंबर 2 जो है सेम क्वेश्चन है। आसूत जल की 64 छोटी बूंदें हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 mm है। यानी कि स्मॉल आर के जगह पर 0.1 दिया गया है। उसमें स्मॉल आर दिया नहीं था, यहाँ पर दिया गया है। और इस पर आवेश 2/3 इंटू इतना है। कर दूँ क्या इसको भी? चलिए कर ही दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कर छोटी बूंद की जो त्रिज्या है 0.1 mm है। तो 0.1 मतलब कि 10⁻⁻1 mm मतलब 10⁻−3 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका 10 के घात कितना? -4 मीटर। अब कर के आवेश इतना, तो Q बराबर हो जाएगा 2/3 10⁻⁻12 कूलाम। मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, बड़ी बूंद पर विभव। ठीक है, तो सुनिए 64 छोटी बूंद का आयतन जैसे उसमें हुआ था। छोटी बूंद का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन छोटी बूंद का आयतन क्या होगा? हाँ, और बड़ी बूंद का 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू हो जाएगा। तो कैपिटल आर क्यू बराबर क्या होगा? 64 स्मॉल आर क्यू। तो आर इज इक्वल टू घनमूल निकालना है, 4 इंटू स्मॉल आर होगा ना। चलिए अब आप निकालिए बड़ी बूंद का विभव। बड़ी बूंद का विभव, छोटी बूंद का विभव तो मालूम है नहीं हम लोगों को, लेकिन ये बताइए छोटी बूंद का विभव निकालना पड़ेगा तभी आएगा, क्योंकि छोटी बूंद का विभव दिया नहीं है, यहाँ पर त्रिज्या दे दिया है। तो छोटी बूंद का विभव नहीं दिया है ना, लेकिन
हाँ क्यू का तो मान दिया है, चलिए हो जाएगा यहाँ पर 4 इंटू स्मॉल आर का मान कितना है -4। ठीक, तो बड़ी बूंद का विभव क्या होगा, v बराबर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q बाई कैपिटल R। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल Q मतलब कितना 64 स्मॉल q अपान में कैपिटल R के जगह पर 4 इंटू स्मॉल r कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 16 का 64, तो v इक्वल टू 16 गुणे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बाई R। तो v इक्वल टू 16 गुणे इसका 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है ना, और Q के जगह पर 2/3 12 अपान में स्मॉल r के जगह पर 10 टू द पावर 4। तो तितिरी का तो 3 दूनी 6 16 छक्का 96 -4 को ऊपर लेके जाइए +4 9 4 13 13 में से 12 गया 10, तो 960 वोल्ट v इक्वल हो जाएगा 960 वोल्ट। आना समझ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कर 25 माइक्रोफैरड धारिता की C इक्वल टू है 25 माइक्रोफैरड। धारिता की संधारित्र के प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का 50 वोल्ट विभवांतर लगाने पर प्लेटों पर आवेश, तो प्लेटों पर जो आवेश होता है प्लस माइनस होता है, एक पर प्लस आवेश होगा दूसरे पर माइनस होगा, तो यहाँ पर C को चेंज कर दीजिए इंटू 10 टू द पावर -6 फैरड। आवेश Q बराबर C भी हो जाएगा, तो C के यहाँ पर 25 इंटू 10 टू द पावर -6 अब V के यहाँ पर 25 0, तो Q बराबर हो जाएगा C भी 25 25 हम 625 कूलाम। तो इसको खिसकाइए 1 2 3 C भी लिख सकते हैं, यहाँ C यूज किए थे इसीलिए नहीं लिखे हम। अब यहाँ जो चार्ज होगा आपका प्लस माइनस पर होगा, क्यों? क्योंकि एक पर प्लस चार्ज होता है और दूसरे पर माइनस चार्ज होता है। आ रहा समझ में? एक पर प्लस चार्ज होगा और दूसरे पर माइनस चार्ज होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आसान है क्वेश्चन ना। सी दिया है, भी दिया है, Q बराबर C भी बस लगा दिए। अब इसके बाद देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि 100 पिकोफैरड की संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। संधारित्र पर आवेश की गणना, वह वही चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर C बराबर दिया गया है आपको 100 पिकोफैरड है ना, 100 PF कर दीजिए, और V कितना है 100 वोल्ट है। तो सुनिए 100 मतलब कि 10 का पावर 2, अब PF मतलब 10 टू द पावर -12 फैरड, तो 10 टू द पावर -10 फैरड हो जाएगा। अब आवेश Q बराबर C भी होता है, तो C का मान 10 का पावर -10 10 के घात 2 -8 कूलाम। देखिए आंसर -8 कूलाम सही है। चलिए
अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2 माइक्रो कूलाम का आवेश ग्रहण करता है। देखिए एकदम आसान क्वेश्चन दिए गए हैं। कह रहा है कि 1000 वोल्ट तक आवेशित करने में, 1000 वोल्ट तक आवेशित करने में मतलब V बराबर कितना हो गया, 1000 वोल्ट तक आवेशित करने में 2 माइक्रो कूलाम का आवेश ग्रहण करता है। Q बराबर है 2 माइक्रो कूलाम, तो 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। अब कह रहा है संधारित्र की धारिता C बराबर Q/V, तो C बराबर Q मतलब हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6, अब V मैंने 10 के हाथ 3, तो 2 × 10⁻⁹ फैरड। देखिए आंसर 2 × ना गलती हो गया जी, C बराबर Q/V होता है ना, धारिता पूछा है तो Q के जगह पर कितना है 2 माइक्रो कूलाम, 10 के हाथ -6, ठीक है। और वोल्ट जो है 1000 है ही है, ऐसा क्या करें ये तो दे रहा है 2 × 10, अच्छा ठीक है सही है, ये 2 × 10⁻³ माइक्रो फैरड दे रहा है, हम घबरा है। सही है, हम कहें कि कैसे चेंज हो जाएगा और अंतर आ जाएगा, आ रहा समझ में ना, बदला नहीं है इस तरह से जो है। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, देखिए एकदम आसान क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 मैं बोल रहा हूँ, एक समांतर प्लेट संधारित्र की को 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया। यदि प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो नया विभवांतर क्या होगा। तो जब दूरी आधी करेंगे तो विभवांतर भी आधा हो जाएगा। तो पहले विभवांतर कितना है 500, आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 250 वोल्ट हो गया। आंसर सीधे लिख देना है, क्योंकि बताए ना कि C इज प्रोपोर्शनल टू 1/D, C इज प्रोपोर्शनल टू 1/D बताए हैं। तो इसी के साथ फिर अगले दिन